आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आधारित है आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह पर। देखिए, आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथी मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे हम सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें आपका पहला है, सन 1935 में पेरिस में प्रगतिशील लेखकों का संगठन किसके नेतृत्व में हुआ बताना है। पहला है इसमें आपका भगवती चरण वर्मा, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है श्याम सुंदर दास और चौथा है हेनरी बार बूज। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 हेनरी बार बूज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में है आपका प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ बताना है। पहला है इसमें 1934, दूसरा है 1932, तीसरा है 1936 और चौथा है 1935। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है 1936। यहाँ पर है भारत में, यहाँ पर कर लीजिएगा भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन जो है 1936 में हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, नागार्जुन की कविता ओ जनमन के सजग चितेरे किसके ऊपर लिखी गई कविता है बताना है। पहला है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा है त्रिलोचन और चौथा है सुदामा पांडे धूमिल। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है केदारनाथ अग्रवाल। देखिए, जो नए जुड़ रहे हैं वे अगर दूसरा इतिहास से बच्चन सिंह की बुक से नोट बनाना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपका बच्चन सिंह का आदिकाल और भक्तिकाल रीतिकाल ये समाप्त हो चुका है और अभी चल रहा है आपका आधुनिक काल। आप वहाँ पर जाकर के क्वेश्चन के साथ जो है आंसर को लिखते हुए आप अपना प्रैक्टिस सेट जो है दे सकते हैं और नोट भी तैयार कर सकते हैं। जिनके पास बुक है वह तो पढ़ ही चुके होंगे, वह अपना प्रैक्टिस सेट दें और जिनके पास बुक नहीं है वह सभी क्वेश्चन के साथ अपना आंसर लिखते हुए आगे बढ़ें और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए आप लोग, ताकि आपका अच्छे से तैयार हो जाए। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है केदारनाथ अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का है और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि जो क्लास होती है उसका क्वेश्चन कैसा है और क्लास किस तरह से हो रही है, अच्छी है कि नहीं अच्छी है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, अपनी राय ज़रूर दिया करिए। पहला है इसमें आत्मगंध किसकी रचना है। पहला इसमें त्रिलोचन, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है केदारनाथ सिंह और चौथा है केदारनाथ अग्रवाल। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आपके लिए, तो आप बिल्कुल भी इस क्लास को ना तो स्किप कीजिए और ना ये सोचिए कि चलो एक क्लास देख लिए हो गया बस नोट बना लिए। आपको पूरा भूमिका से मैंने क्वेश्चन कराना स्टार्ट किया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के और स्टार्टिंग से ही अपना नोट तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है
अब आपके एग्ज़ाम में नए क्वेश्चनों को शामिल किया जा रहा है और वह क्वेश्चन आपको किसी गाइड या प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट या फिर मॉडल पेपर में नहीं मिलने वाले हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन मूल किताब में ही मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपका मूल किताब से ही कराया जा रहा है। तो आशा है आप लोग समझ रहे होंगे और इसको नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, युग की गंगा गुल मेहंदी और अपूर्णा किसकी रचना है। यहाँ पर अपूर्णा नहीं अपूर्वा होगा, सही कर लीजिएगा, अपूर्वा। बताना है किसकी रचना है। पहला है पंत, दूसरा है निराला, तीसरा है केदारनाथ सिंह, चौथा है केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। आपका एक एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है इन सारे प्रैक्टिस सेट में जो हुए हैं। आप लोग जो है यहाँ पर जुड़िए और सारे क्वेश्चन जो शामिल किए गए हैं वह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग उनको जो है नोट करते हुए और याद करते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि सभी के पास ये बुक नहीं होगी तो आपके लिए बहुत ही कारगर या सिद्ध होने वाला है प्रैक्टिस सेट। और मेन चीज़ क्या है, जैसे कुछ लोग हमसे वो भी जुड़े होंगे जो हाउस वाइफ हैं, तो उनके पास समय का अभाव है। अब वो 500 प्लस पेज पढ़ने के लिए 1-1.5 महीना दें तब जाके उनका बुक कंप्लीट होगा, क्योंकि उनके पास बहुत ही जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों के रहते हुए वे आधा तो निराश हो जाती हैं कि इतना टाइम कहाँ है मुझे पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको बस याद करना है और लिखना है। अगर आप 2 घंटा समय निकाल करके अपना जो है पढ़ाई पर दे रही हैं तो पूरा विश्वास है कि आप परीक्षा में अच्छा करके आएंगी। तो आप यहाँ से जुड़िए और आपको समय का मेन चीज़ है, बहुत ही बचत होगा। यहाँ पर आपको समय का बहुत ही बचत होगा। अगर आप 3 दिन में लगभग 30-35 वीडियो देख रही हैं, लगभग आपका समझ लीजिए बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास बुक समाप्त हो चुका है। अगर आप 4-5 वीडियो भी एक दिन में देख पा रही हैं तब भी आपके लिए समझ लीजिए अच्छा ही है, क्योंकि एक वीडियो में लगभग आपको 15 से 20-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो भी आपको इसमें मेन चीज़ है कथन। कथन जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण है बच्चन सिंह का। तो कथन भी आपके आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन इसमें दिए गए हैं और आपका प्रैक्टिस सेट में कराया गया है। तो आप वहाँ से जुड़िए और अपना नोट बनाइए ताकि आपको लाभ हो और आपका समय जो है, मेन चीज़ है समय, वो बचे। आपको इस तरह से कहीं भी नहीं मिलेगा कि एक एक क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में करा दिया गया हो। यहाँ पर आप नोट भी तैयार कर सकते हैं और जिनके पास ये बुक है, पढ़े हैं, वो अपना यहाँ पर आकलन करें कि कितना सही हो रहा है, कितना गलत। तो जिनके पास समय नहीं है वो यहाँ पर जुड़ें और यहाँ पर जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ पर अपूर्वा होगा, आप लोग अपूर्वा लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फूल नाम है एक, काव्य संग्रह किसका है बताना है। पहला है अज्ञे, दूसरा है निराला, तीसरा है त्रिलोचन और चौथा है पंत। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 त्रिलोचन। ये जो है काव्य संग्रह है और ये त्रिलोचन जी का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिलोचन की रचना कौन सी है बताना है इसमें। पहला है धरती, दूसरा है गुलाब और बुलबुल, तीसरा है आपका दिगंत, चौथा है आपका ताप के ताए हुए दिन
और 5वां है उपर्युक्त सभी। बताना है त्रिलोचन की रचना कौन सी है। देखिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली क्लास आपकी जो है किस पर हो। आपका आधुनिक काल लगभग 1 वीक के अंदर जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये बुक आपकी पूरा का पूरा जो है ख़त्म हो रही है। तो आप लोग बताइएगा कि इसके आगे आपकी जो है किस बुक पर क्लास हो। आप बताइएगा कि इनका आधुनिक काल का इतिहास है उस पर हो या फिर आपका रामचंद्र शुक्ल पर हो, हिंदी साहित्य का इतिहास। आप लोग बताइएगा कि बच्चन सिंह पर ही क्लास हो या फिर शुक्ल जी पर हो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि आप लोगों को नोट भी बनाना है और ये दोनों जो है किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। जो अभी नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो सभी मूल किताब से ही बनाए जाते हैं। और जब हमारा देखिए जो प्रीवियस ईयर है जो तैयारी में लगा हुआ है वो सभी के पास जो है प्रीवियस ईयर की बुक है और सॉल्व पेपर है। आप लोग उसको ले चुके होंगे, उसमें आपका रिवीजन भी हो चुका होगा और अच्छी खासी आपका जो है उस पर पकड़ भी हो चुका होगा। लेकिन जो मूल किताब है उसमें जो नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्ज़ाम में और फिर आप घबराते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो आपको देखिए ये सारे क्वेश्चन किसी गाइड में नहीं देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको अच्छी पकड़ के लिए और सफलता को 100% हासिल करने के लिए आपको यहाँ पर मूल किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। और मूल किताबों के लिए समय नहीं रहता है किसी के पास, तो उनके लिए यह प्रैक्टिस सेट रामबाण है समझ लीजिए। आपको यहाँ पर नोट भी करेंगे तो नोट तैयार होगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपका ये आकलन होगा कि आपने जो पढ़ा आपका कितना तैयार है, कितना याद है। और जब हम देखते हुए सुनते हुए पढ़ते हैं तो फिर उसमें हमारा माइंड जो है ज़्यादा काम करता है और याद भी करता है, उसको याद करते हुए ज़्यादा तब चलता है। और यहाँ पर आपको जो है मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से हैं। तो इसके लिए आपको यह क्लास ज़रूर देखनी चाहिए और आपको एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट में जा कर के पूरी क्लास देख लीजिए। उसके बाद बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से, कितने आपके कथन सही हुए, कितनी रचनाएं और कितना जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके ऐसे मिले कि जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह से फ़ायदा हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान और सबका अपना आकाश किसकी रचना है बताना है। पहला है इसमें अज्ञे, दूसरा है त्रिलोचन, तीसरा है पंत और चौथा है सुदामा पांडे धूमिल। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है, ये जो रचना है त्रिलोचन की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। देखिए यहाँ आपका तार सप्तक है और यहाँ पर है प्रकाशन काल। आप लोग लिख लीजिएगा अपनी जो है बुक में, नोटबुक में। यहाँ पहला है देखिए ए है तार सप्तक, दूसरा है बी दूसरा तार सप्तक, सी है आपका तीसरा तार सप्तक और चौथा है इसमें डी चौथा तार सप्तक। देखिए जो तार सप्तक है इसको पहला तार सप्तक कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आपका पहला तार सप्तक लिखकर आ रहा है तो आप उस पर सही नहीं करेंगे। आपको करना है, अगर पहला तार सप्तक पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तो आपको केवल तार सप्तक पर ही टिक करना होगा, क्योंकि पहला तार सप्तक आपका गलत माना जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं प्रकाशन काल क्या है। देखिए
आपका इसमें बताना है ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 है। इसमें से बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए का देखिए बी है। तार सप्तक का प्रकाशन काल जो हुआ है 1943 में हुआ है, और बी का ए है दूसरा तार सप्तक का हुआ है प्रकाशन काल जो है प्रकाशित हुआ 1951। और देखिए सी का डी है तो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1959, और डी का सी है तो चौथा तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1979। आप लोग इसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। देखिए जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया करिए, जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी अपना एक जो है नोटबुक लेकर के बैठें और लिख लिया करें कि क्या उनका गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से कौन चौथे सप्तक में शामिल नहीं है। चौथे तार सप्तक में कौन जो है शामिल नहीं है। यहाँ पर बताना है राइट आंसर कौन सा है। पहला है अवधेश कुमार, दूसरा है राजकुमार कुंभज, तीसरा है सुमन राजे और चौथा है श्री राम वर्मा, पांचवा है आपका उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। ये सभी जो है आपके चौथा तार सप्तक में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। बताना है पहला है भग्नदूत, दूसरा है चिंता, तीसरा है इत्तलम और चौथा है तुम्हें सौंपता हूँ। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, तुम्हें सौंपता हूँ। ये जो है त्रिलोचन जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 12, भूरी भूरी खा धूरी किसका काव्य संग्रह है। बताना है पहला है मुक्तिबोध, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है त्रिलोचन, चौथा है शमशेर बहादुर। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है मुक्तिबोध। ये जो है काव्य संग्रह है, ये मुक्तिबोध का है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। पहला है भूल गलती, दूसरा है ब्रह्म राक्षस, तीसरा है दिमागी गुहांधकार और चौथा है अंधेरे में, पांचवा है आपका उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें मुक्तिबोध की रचना कौन सी है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। और अगर मुक्तिबोध की सबसे लंबी रचना पूछी जाए तो वो है अंधेरे में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, टूटने का सुख किसकी रचना है। बताना है पहला है मुक्तिबोध, दूसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा है नरेश मेहता, चौथा है धर्मवीर भारती। इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होता है भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन 2। देखिए आज आपके टोटल क्वेश्चन 14 थे और कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और क्लास कैसी लगती है आप लोगों को ये भी बताया कीजिए। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक कर दिया करिए, और जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लिया करें। और देखिए आप लोग जो है इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को भेज दिया करिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ। आज की क्लास बस यहीं तक थी, मिलते हैं अगली नई क्लास में। आप लोग जुड़िए और अपनी संख्या थोड़ा बढ़ाइए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और क्लास लेने में। और आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अगली क्लास किस पर कराई जाए। मिलते हैं फिर अगली नई क्लास में। आज की क्लास यहीं तक।